हाय। आज की हमारी बुक समरी का नाम है डिसिप्लिन इक्वल फ्रीडम। इस समरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। एक सवाल, अगर आज से 1 साल बाद भी आपकी जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही रही तो आप क्या खुद को माफ कर पाएंगे? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, दुनिया या आईने में दिखने वाला वो इंसान? दर्द से भाग रहे हैं या सफलता से? क्या आप अपने ही मन के गुलाम बन चुके हैं? आपकी सबसे बड़ी समस्या समय है या आप खुद? इन सारे सवालों के जवाब आज मिलेंगे हमारी बुक समरी में। चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। सुबह के ठीक 4:30 बजे अलार्म बजा। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर सर्द हवा चल रही थी। खिड़की के शीशे पर हल्की सी नमी जम चुकी थी। बिस्तर पर लेटा विवान आधी नींद में था। आंखें खुली फिर बंद हो गई। अलार्म लगातार बजता रहा। उसने हाथ बढ़ाकर फोन उठाया। स्क्रीन चमक रही थी। 4:30 AM। उसका दिमाग तुरंत बहाने ढूंढने लगा। आज संडे है, कल बहुत थक गया था, एक दिन लेट उठ गया तो क्या फर्क पड़ेगा, कल से शुरू करूंगा। उसी पल उसके भीतर दूसरी आवाज उठी, यही वो पल है जहां जिंदगी बदलती है। विवान ने आंखें बंद कर ली। बिस्तर गर्म था, बाहर ठंड। लेकिन सच ये है कि लड़ाई ठंड से नहीं, लड़ाई उसके अपने दिमाग से थी। कुछ देर बाद उसने अचानक कंबल हटाया और उठकर बैठ गया। उसके पैर ठंडी जमीन पर पड़े। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसका मन बिल्कुल नहीं, लेकिन वो उठ चुका है। और कई बार डिसिप्लिन का मतलब यही होता है, तुम्हारा मन न होने पर भी सही काम करना। विवान 24 साल का है। शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेला रहता। इंजीनियरिंग की नौकरी की थी। सैलरी ठीक ठाक है। बाहर से उसकी जिंदगी सामान्य लगती थी, लेकिन भीतर केवोस था। वो रात तक फोन स्क्रॉल करता, सुबह लेट उठता, काम टालता, जिम ज्वाइन करके छोड़ देता, नई आदतें शुरू करता और 3 दिन बाद खत्म। उसकी जिंदगी में टैलेंट की कमी नहीं थी, कंसिस्टेंसी की कमी थी। और यही बात उसे भीतर से खा रही थी। हर रात सोते समय वो सोचता, मैं जितना बन सकता हूँ उतना क्यों नहीं बन पा रहा। उसके दोस्त कहते हैं, भाई चिल कर, लाइफ एंजॉय कर। लेकिन उसे पता था बात सिर्फ एंजॉयमेंट की नहीं थी, उसे खुद से निराशा होने लगी थी। लेकिन इंसान दुनिया से हार जाए तो उतना दर्द नहीं होता जितना खुद की नज़रों में गिरने से होता है। उस सुबह वो जॉगिंग के लिए बाहर निकला। सड़कें लगभग खाली थी, हल्का कोहरा फैला हुआ था। कुछ देर एक बूढ़ा आदमी दौड़ रहा था। सफ़ेद बाल, सीधी कमर, स्टेडी पेस। विवान थक कर धीरे हो गया, लेकिन वो बूढ़ा बिना रुके आगे बढ़ता रहा। करीब 20 मिनट बाद पार्क के कोने पर एक ही बीच पर बैठे थे। बूढ़े ने पानी पिया और बिना उसकी ओर देखे पूछा, पहला दिन है? विवान हल्का मुस्कुराया, इतना साफ दिख रहा है। हाँ, नए लोग मोटिवेशन से दौड़ते हैं, पुराने लोग डिसिप्लिन से। ये सुनकर विवान चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने पूछा, डिफरेंस क्या है? बूढ़ा मुस्कराया, मोटिवेशन मूड पर चलता है, डिसिप्लिन डिसीजन पर। वो लाइन सीधे उसके भीतर उतर गई। बूढ़ा उठने लगा, फिर जाते जाते बोला, कल फिर 4:30 बजे मिलना, अगर सीरियस हो तो। अगली सुबह अलार्म 4:30 बजे बजा। इस बार लड़ाई और कठिन थी। शरीर दर्द कर रहा था, आंखें भरी हुई हैं। उसका दिमाग चिल्ला रहा है, सो जाओ। लेकिन उसे बूढ़े की बात याद आई, डिसिप्लिन डिसीजन पर चलता है। वो उठ गया। धीरे धीरे वो उसकी रूटीन बन गई। सुबह दौड़, फिर वर्कआउट, फिर प्लानिंग, फिर फोकस्ड वर्क।
पहले हफ्ते में कुछ खास नहीं बदला, दूसरे हफ्ते में कुछ खास नहीं बदला, लेकिन तीसरे हफ्ते उसे एक छोटी सी चीज महसूस हुई। वो खुद से कम झूठ बोल रहा था। पहले वो खुद से वादे करता और तोड़ देता, अब वो छोटे प्रॉमिस निभाने लगा था। और यही सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत होती है। एक दिन दौड़ते दौड़ते उसने बूढ़े से पूछा, आप क्या करते थे पहले? बूढ़ा कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, आर्मी में। विवान ने उसकी तरफ देखा और उसकी स्टडी चाल और शार्प आंखें का मतलब समझ आ रहा था। वॉर में गए थे कभी? बूढ़े ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर धीरे से स्वर में कहा, युद्ध तुम्हें एक चीज बहुत जल्दी सिखा देता है। क्या? फीलिंग्स अनरिलायबल होती हैं। विवान ध्यान से सुनने लगा। बूढ़ा बोला, अगर सैनिक सिर्फ तब काम करे जब उसका मन हो तो कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कठिन दिनों में मोटिवेशन मर जाता है। उस दिन के बाद विवान ने एक्सक्यूज़ लिखना शुरू किया। हर बार जब वो कोई काम टालता वो रीज़न लिखता। कुछ ही दिनों में उसे पैटर्न दिखने लगा। वो थकान की वजह से नहीं रुकता था, वो डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए रुकता था। यही सच लगातार ज़्यादातर लोगों का होता है। वे फेलियर से नहीं डरते, वे एफर्ट के लगातार रेपिटेशन से डरते हैं। एक रात ऑफिस से लौटते समय विवान बेहद एग्जॉस्टेड था। उसने सोचा, आज वर्कआउट स्किप कर देता हूँ। फिर उसके दिमाग में दूसरा विचार आया, यही तो वो मोमेंट है जो ऑर्डिनरी है और डिसिप्लिन्ड है, इंसान में फ़र्क बनाता है। वो जिम गया। उस दिन वर्कआउट शानदार नहीं था, एनर्जी कम थी, लेकिन उसने सेशन पूरा किया। और वापस लौटते हुए उसे एहसास हुआ, डिसिप्लिन हमेशा पीक परफॉर्मेंस नहीं मांगता, कई बार सिर्फ प्रेजेंस मांगता है। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी, बॉडी फिट होने लगी, फोकस बढ़ने लगा, काम बेहतर होने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अंदर था। अब वो डिस्कम्फर्ट से भागता नहीं। वो एक दिन ऑफिस में उसके मैनेजर से अचानक कहा, एक नया कठिन प्रोजेक्ट है, डेडलाइन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, कौन लेगा? पूरा रूम चुप था। पहले वाला विवान नज़रें झुका लेता, लेकिन इस बार उसने हाथ उठा दिया। उसे खुद भी हैरानी हुई। उस रात उसने महसूस किया कि डिसिप्लिन सिर्फ शरीर से नहीं बदलता, वो आइडेंटिटी बदल देता है। अब वो खुद को वीक, लेजी, डिस्ट्रैक्टेड इंसान की तरह नहीं देख रहा था, वो खुद को भरोसेमंद इंसान की तरह देखने लगा था। और इंसान की ज़िंदगी वहीं बदलती है जहां उसकी सेल्फ इमेज बदलती है। लेकिन उसे अभी पता नहीं था कि अगली परीक्षा रूटीन आसान होने वाला नहीं है। अगली परीक्षा तब आती है जब जिंदगी तुम्हें इमोशनल दर्द देती है। और कुछ ही हफ्तों में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी सारी डिसिप्लिन को चैलेंज करने वाली है। उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी। सड़कें पानी से भर चुकी हैं। विवान ऑफिस से लौट रहा था कि उसका फोन बजा। स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ आवाज़ कांप रही थी, विवान पापा को अस्पताल ले गए हैं। उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। क्या हुआ? सीने में तेज दर्द हुआ। डॉक्टर कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। फोन उसके हाथ में था लेकिन शरीर सुन्न पड़ गया। उसने जल्दी जल्दी टिकट बुक की और रात की बस से अपने शहर निकल पड़ा। पूरे रास्ते उसका दिमाग भागता रहा। वो हर पॉसिबल डर सोच रहा था। अगर कुछ सीरियस हुआ तो, अगर मैं देर से पहुंचा तो, अगर सुबह अस्पताल पहुंचा तो पिता आईसीयू में थे। डॉक्टर ने कहा अभी खतरे से बाहर हैं, स्ट्रेस और लाइफ स्टाइल इशू की वजह से अटैक हुआ है।
विवान ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने ग्लास विंडो से अपने पिता को देखा, उसका सीना भारी हो गया। अब वो आदमी जो बचपन में उसके लिए पहाड़ जैसा मजबूत था, आज कमजोर लग रहा था। उस पल उसे एहसास हुआ, जिंदगी किसी वार्निंग के साथ नहीं आती, वो अचानक बदलती है। अगले कुछ दिन अस्पताल और घर के बीच बीते। उसकी रूटीन टूट गई। सुबह की दौड़ छूट गई, वर्कआउट बंद, प्लानिंग बंद। मन भारी था। वो खुद से कहता, अभी सिचुएशन अलग है, बाद में वापस शुरू करूंगा। और यही वो जगह होती है जहां ज्यादातर लोग वापस पुराने पैटर्न में गिर जाते हैं। तीसरे दिन सुबह उसकी आंखें खुद ब खुद 4:30 पर खुली। कमरे में अंधेरा था। उसने घड़ी देखी। कुछ सेकंड तक वो यूं ही लेटा रहा और फिर उसने भीतर वही पुरानी लड़ाई शुरू हुई। आज मत उठो, परिस्थितियां अलग हैं, रेस्ट कर लो। तभी उसे बूढ़े आदमी की आवाज आई। डिसिप्लिन आसान दिनों के लिए नहीं होता, डिसिप्लिन केओस के बीच ऑर्डर बनाने की कला है। वो उठ गया, घर की छत पर गया। ठंडी हल्की हवा चल रही थी। उसने वहीं पर पुशअप किए, फिर स्क्वाट्स, फिर स्ट्रेचिंग। 20 मिनट। लेकिन उस 20 मिनट में उसे वापस कंसंट्रेट कर दिया। उसे समझ आया, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट रूटीन नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है हालात चाहे जैसे हों, मिनिमम स्टैंडर्ड बनाए रखना। उस दिन के बाद उसने अपने लिए एक नियम बनाया, नो 0 डेज। मतलब चाहे जितना भी कठिन दिन हो, कम से कम एक छोटा डिसिप्लिन एक्सरसाइज जरूर होना चाहिए। 5 पुशअप्स, 10 मिनट पढ़ाई, 15 मिनट प्लानिंग, कुछ भी, लेकिन चेन नहीं टूटनी चाहिए। यही छोटा रूल उसकी जिंदगी का एंकर बन गया। कुछ हफ्ते बाद पिता घर लौट आए। रिकवरी धीमी थी। एक शाम पिता बरामदे में बैठे थे। विवान उनके पास गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर पिता बोले, तो बदल गया है। विवान मुस्कराया, कैसे? पहले तू काम शुरू करता था, फिर छोड़ देता, और अब तेरी आंखों में ठहराव है। विवान चुप रहा। पिता ने आगे कहा, जानता है मेरी सबसे बड़ी गलती क्या रही है? क्या मैंने डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझा? विवान ने उनकी ओर देखा। पिता बोले, मैं हमेशा सोचा फ्रीडम मतलब जो मन करे वो करना, लेकिन अब समझ आया बिना डिसिप्लिन के इंसान कभी आदतों का गुलाम बन जाता है। ये सुनकर विवान के भीतर कुछ गहराई में बैठ गया। उसे समझ आया कि डिसिप्लिन फ्रीडम को छीनता नहीं, वो फ्रीडम देता है। उसने सुबह उठने की डिसिप्लिन, लेजीनेस से फ्रीडम, पैसे बचाने की डिसिप्लिन, फाइनेंशियल स्ट्रेस से फ्रीडम है। कठिन बात बोलते ही डिसिप्लिन, डर से फ्रीडम है। स्वास्थ्य की डिसिप्लिन, बीमारी से फ्रीडम है। धीरे धीरे उसने इस फिलॉसफी को अपने हर क्षेत्र में लागू करना शुरू कर दिया। उसने सोशल मीडिया लिमिट किया, जंक फूड कम कर दिया, फोन नोटिफिकेशन बंद कर दी। हर रात अगले दिन की योजना लिखने लगा। शुरुआत में ये सब रिस्ट्रैक्शंस जैसे लगे, लेकिन कुछ महीने बाद उसने महसूस किया कि उसके पास पहले से ज्यादा समय था, ज्यादा क्लैरिटी थी, ज्यादा एनर्जी। यही असली फ्रीडम थी। एक दिन सुबह पार्क में उसने बूढ़े आदमी से कहा, अब समझ आया कि डिसिप्लिन इक्वल फ्रीडम क्यों कहते हैं। अब बूढ़ा मुस्कराया। बताओ, विवान ने कहा, क्योंकि डिसिप्लिन चॉइस को छोटा करता है ताकि जिंदगी बड़ी हो सके। बूढ़े की आंखों में संतोष दिखा, अब तो सीख रहा है। फिर उसने पूछा, लेकिन एक सवाल, क्या अगर किसी दिन मैं फिर गिर गया तो? बूढ़ा हल्का हंसा, तो गिरेगा ही। विवान चौंका। अब बूढ़ा बोला, डिसिप्लिन का मतलब कभी न गिरना नहीं, डिसिप्लिन का मतलब हर बार जल्दी उठ जाना है।
ये बात उसके भीतर हमेशा के लिए दर्ज हो गई। कुछ महीनों बाद वो इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को अपने ऑफिस में ले लिया था। सक्सेसफुली पूरा हो गया, प्रमोशन मिला, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज मिली, खुद पर भरोसा। अब वो जानता था अगर वो किसी लक्ष्य के लिए कंसिस्टेंट रह सकता है तो वो उसे हासिल कर सकता था। क्योंकि दुनिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट अक्सर ऑर्डिनरी टैलेंट से नहीं आते, वे ऑर्डिनरी एक्शन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी से आते हैं। उस रात उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैंने सोचा था डिसिप्लिन मुझे बांधेगा, लेकिन उसने मुझे आज़ाद कर दिया। उसने मुझे मेरे एक्सक्यूजेस, डिस्ट्रैक्शंस और वीकनेसेस से मुक्त कर दिया। फ्रीडम बाहर नहीं थी, फ्रीडम हमेशा डिसिप्लिन से दूसरी तरफ खड़ी थी। वर्षों बाद जब लोग उससे पूछते हैं तुम्हारी जिंदगी कब बदली, वो मुस्करा कर कहता, एक ठंडी सुबह 4:30 बजे, जब मेरा मन नहीं था फिर भी मैं उठ गया, क्योंकि मेरी जिंदगी बदलने वाले बड़े फैसले अक्सर शोर के साथ नहीं आते थे, वे छोटे शांत पलों में आते हैं, जब कोई नहीं देख रहा होता और तुम अपने भीतर एक फैसला लेते हो, आज मैं अपने मन का गुलाम नहीं बनूंगा। यही फैसला धीरे धीरे चरित्र बनता है और चरित्र डेस्टिनी बनता है। विवान की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी, असल में वो तो बस शुरुआत थी, क्योंकि डिसिप्लिन सीख लेना एक बात है और उसे सालों तक निभाना बिल्कुल दूसरी। समाप्ति के कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी एक मोड़ पर पहुंची। प्रमोशन के बाद उसे एक बड़ी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। अब वो सिर्फ अपना काम नहीं कर रहा था, बल्कि 10 लोगों की परफॉर्मेंस उसके डिसीजन पर निर्भर थी। शुरुआत में उसे लगा था कि अब सब आसान होगा। आखिर उसने डिसिप्लिन सीख लिया था, लेकिन जिंदगी का एक अजीब नियम है, जैसे ही तुम एक स्तर जीतते हो वो तुम्हें अगली परीक्षा दे देती है। नए रोल के पहले हफ्ते केवल शुरू हो गया। डेडलाइन टाइट थी, क्लाइंट्स डिमांडिंग थे, टीम अनएक्सपीरियंस्ड थी। हर दिन किसी न किसी प्रॉब्लम का पहाड़ सामने खड़ा होता। सुबह की दौड़ अभी भी जारी थी, लेकिन अब उसके भीतर स्ट्रेस जमा होने लगा था। रात को सोते समय उसका दिमाग बंद नहीं होता, वो बार बार प्रोजेक्ट्स, टारगेट्स और मिस्टेक्स के बारे में सोचता रहता। धीरे धीरे उसने महसूस किया डिसिप्लिन सिर्फ शरीर को संभालने के लिए ही काफ़ी नहीं, दिमाग को संभालने के लिए उससे भी कठिन है। एक रात 2 बजे उसकी नींद खुली, दिल तेज धड़कता और फिर धड़क रहा था, मन बेचैन था। वो उठकर बालकनी में चला गया। शहर सो रहा है, नीचे सड़क पर पीली स्ट्रीट लाइट चमक रही थी। उसने गहरी सांस ली, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। उसी पल उसे महसूस हुआ कि फिर उसे कंट्रोल खोने लगा। बाहर से सब ठीक था, अंदर से केओस। अगली सुबह वो पार्क पहुंचा। बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठा आसमान देख रहा था। विवान उसके पास बैठ गया। कुछ देर चुप्पी रही, फिर उसने कहा, मैं फिर उलझ रहा हूं। बूढ़े ने उसकी ओर देखा, कैसे? मैं रूटीन फॉलो कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, लेकिन अंदर शांति नहीं है। बूढ़ा मुस्कराया, क्योंकि तुम डिसिप्लिन को सिर्फ एक्शन समझ रहे हो। मतलब डिसिप्लिन का दूसरा स्तर है थॉट डिसिप्लिन। विवान ध्यान से सुनने लगा। बूढ़े ने कहा, ज्यादातर लोग अपने एक्शन को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, लेकिन अपने थॉट्स को अनकंट्रोल्ड छोड़ देते हैं, और अनकंट्रोल्ड थॉट्स कंट्रोल्ड एक्शन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये बात नई थी, तो क्या करूं? बूढ़े ने धीरे से कहा, ऑब्जर्व करो, डोंट ओबे एवरी थॉट्स। उस दिन पहली बार विवान ने मेडिटेशन शुरू किया। शुरुआत कठिन थी, फिर 5 मिनट बैठना मुश्किल लगता था। दिमाग इधर उधर भागता, कभी काम की चिंता, कभी फ्यूचर का डर, कभी पुरानी गलतियां, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
हर सुबह दौड़ने के साथ बाद 10 मिनट शांति में बैठता। धीरे धीरे उसने कुछ महसूस किया। उसके थॉट्स वही थे, लेकिन अब वो उनके साथ बह नहीं रहा था, अब उन्हें देख रहा था। यही उसके डिसिप्लिन की गहराई बढ़ने लगी। अब वो सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड को भी ट्रेन कर रहा था। कुछ महीने बाद उसकी कंपनी को बड़ा संकट आया। एक मेजर क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाला था। पूरी टीम पैनिक में थी। ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। लोग ब्लेम गेम खेलने लगे। हर कोई बचाव में लगा हुआ है। विवान कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा सब सुन रहा था। पहले वाला विवान शायद पैनिक कर जाता, लेकिन अब उसके भीतर एक अलग स्थिरता है। उसने सबको रोका और शांत स्वर में कहा, इमोशन बाद में, पहले फैक्ट्स। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने व्हाइट बोर्ड उठाया, प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में बांटा, एक्शन प्लान बनाया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड की। 3 दिनों तक टीम में लगातार काम किया और आखिर क्लाइंट बच गया। उस दिन उसने सीनियर डायरेक्टर से कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत स्किल नहीं है तो क्या है? प्रेशर में काम रहना। विवान मुस्कराया। उसे पता था ये कामनेस टैलेंट नहीं है, ये वर्षों के डिसिप्लिन्ड पेशेंस का परिणाम थी। उसी शाम पार्क में उसने बूढ़े से कहा, अब समझ आया, डिसिप्लिन बाहरी स्ट्रक्चर से शुरू होकर इनर पीस पर खत्म होता है। बूढ़े ने हल्का सिर हिलाया, और यही मास्टरी है। फिर उसने पूछा, क्या कभी डिसिप्लिन आसान हो जाता है? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं। विवान हैरान हुआ। बूढ़ा मुस्कराया, लेकिन तुम मजबूत हो जाते हो। ये सुनकर विवान लंबे समय तक चुप रहा। उसे एहसास हुआ वो हमेशा कंफर्ट ढूंढता रहता था, लेकिन असली गोल कंफर्ट नहीं, असली गोल स्ट्रेंथ है। क्योंकि कंफर्ट टेम्परेरी है, स्ट्रेंथ परमानेंट है। समय बीतता गया। वर्षों बाद विवान खुद कई युवाओं को ट्रेन करने लगा। वो सुबह उसका एक स्टूडेंट बोला, सर मेरा मन नहीं करता, डिसिप्लिन कैसे लाऊं? विवान मुस्कराया। उसे अपना पुराना चेहरा याद आया। वो बोला, मन का इंतजार मत करो। लेकिन बिना मन के कैसे? विवान ने कहा, याद रखो तुम्हारा माइंड एक स्पॉइल्ड सर्वेंट है। अगर तुम उसकी हर डिमांड मानोगे, वो तुम्हें कमज़ोर बना देगा। अगर तुम उसे सही दिशा दोगे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। फिर उसने स्टूडेंट से कहा, कल सुबह कितने बजे उठते हो? 7 बजे। कल 5 बजे उठो। अगर मन न हुआ तो? विवान मुस्कराया, तभी तो उठना है। उस स्टूडेंट की आंखों में कंफ्यूजन था, लेकिन यही डिसिप्लिन का पैराडॉक्स है। जो काम सबसे कम मन करता है, वही सबसे ज्यादा कैरेक्टर बनाता है। उस रात विवान फिर अपनी बालकनी में खड़ा हुआ। आसमान साफ है, हवा शांत। उसने वर्षों की जर्नी याद की। वो लड़का लेजी, 4:30 बजे का पहला अलार्म, वो संघर्ष, वो गिरना और उठना। और उसे एहसास हुआ डिसिप्लिन ने उसकी ज़िंदगी को सिर्फ बेहतर नहीं बनाया था, उसने उसे एक नया इंसान बना दिया था। उसने धीरे से खुद से कहा, फ्रीडम कभी बाहर से नहीं आती, हमेशा मेरे डेली चॉइसेस में छिपी है। और अगर दिन सुबह अलार्म 4:30 बजे, वो मुस्कराया, बिना एक सेकंड गंवाए उठ गया। फिर वो अलार्म नहीं था और ये लड़ाई नहीं रही थी, अब वो उसकी पहचान बन चुकी थी। ये वो डिसिप्लिन की अंतिम जीत नहीं है, अब वो काम करना एफर्ट नहीं है, स्वभाव बन गया था। साल बीतते गए। विवान उस लड़के से बिल्कुल अलग था जो स्नूज बटन दबाकर खुद से हार जाता था। उसकी सुबहें अब क्लॉक से नहीं, पर्पस से शुरू होती थी।
4:30 पर अलार्म बजता, लेकिन अक्सर उसके कुछ मिनट पहले उसकी आंखें खुल जाती। उसके भीतर जैसे एक दृश्य घड़ी बन चुका था। शरीर आदत सीख चुका है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका मन अब विरोध करना छोड़ चुका था। वो उठता, खिड़की खोलता, ठंडी हवा अंदर आती और उसे हर सुबह वही पहला दिन याद दिलाती जब उसने ठंडे फर्श पर पैर रखा और खुद को चुना था। अब उसकी जिंदगी व्यवस्थित है, काम में सम्मान था, शरीर मजबूत, मन स्थिर। बाहर से देखने वालों को लगता अब तो सब आसान होगा, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाएं अक्सर तब भी आती हैं जब तुम्हें लगता है कि तुमने सब समझ लिया है। एक शाम विवान को एक कॉल आया। उसकी छोटी बहन अनिका की आवाज घबराई हुई थी। भैया, माँ गिर गई। उसके हाथ ठिठक गए। क्या हुआ? सीढ़ियों से फिसल गई। डॉक्टर ने कहा है सर्जरी करनी पड़ेगी। दुनिया जैसे कुछ पल के लिए धीमी पड़ गई। वो तुरंत घर पहुंचा। हॉस्पिटल के बाहर एस्थेपेटी की तेज गंध थी। लंबे गलियारे, भागते नर्सेस, मशीनों की आवाजें, सब कुछ भारी लग रहा था। डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी सक्सेसफुल होगी, लेकिन रिकवरी लंबी रहेगी। विमान ने मां को ऑपरेशन थिएटर में जाते देखा। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन ओठों पर हल्की सी मुस्कान। उन्होंने धीमे से कहा, चिंता मत करना। वो मुस्करा तो दिया, पर भीतर से तूफान सा उमड़ रहा था। अगले कई हफ्ते अस्पताल के घर के बीच बीते। स्लीप साइकिल बिगड़ गई, रूटीन टूटने लगी। वो सुबह अलार्म बजता और वो उठ नहीं पाता। कई रातें बिना सोए गुजरती। धीमे धीमे उसने महसूस किया फिर स्लीपिंग कर रहा था। और वो सुबह उसने मिरर में खुद को देखा। आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे, चेहरे पर थकान थी और अचानक उसके भीतर फ्रस्ट्रेशन फूट पड़ा। इतने साल के डिसिप्लिन और मैं फिर वहीं पहुंच रहा हूं। उसी दिन वो पार्क गया। बहुत दिन बाद बेंच खाली थी। बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। कुछ देर बाद इंतजार करता रहा। फिर अगले दिन गया, फिर भी नहीं आया। तीसरे दिन भी नहीं। पांचवें दिन पार्क के गार्ड ने बताया वे बुजुर्ग पिछले हफ्ते उनका देहांत हो गया। ये सुनते ही विवान के भीतर जैसे कुछ टूट गया। वो वही बेंच पर बैठ गया। लंबे समय तक आंखें नम थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आदमी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी अब नहीं रह गया था। उस शाम घर लौटकर उसने पहली बार खुद को टूटने दिया। वो रोया, खूब रोया। सिर्फ बूढ़े आदमी के जाने पर नहीं, बल्कि उन सारे दबे हुए इमोशन के लिए जिन्हें वो महीनों से स्ट्रॉन्ग बने रहने के नाम पर दबाता जा रहा था। और उसी रात उसे बहुत गहरी बात समझ आई। डिसिप्लिन इमोशन को दबाने का नाम नहीं है। डिसिप्लिन इमोशन को महसूस करते हुए सही दिशा में बहते रहने का नाम है। अगली सुबह अलार्म बजा 4:30 कुछ सेकेंड चुप लेटा रहा। फिर उसे बूढ़े आदमी की आवाज जैसे भीतर सुनाई दी, तो गिरेगा पर जल्दी उठ जाना। वो फिर उठ गया। उसने शूज पहने और पार्क पहुंचा। सीधे उसी बेंच के पास गया, कुछ देर खड़ा रहा, फिर दौड़ना शुरू किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। हर कदम जैसे एक प्रण था, हर सांस जैसे एक वादा। उसने मन ही मन कहा, मैं रुकूंगा नहीं। उस दिन पहली बार समझ आया, डिसिप्लिन सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट का टूल नहीं है, ये ग्रिफ को समझने की शक्ति है। उसके बाद उसने बूढ़े आदमी की याद में एक छोटी सी कम्युनिटी शुरू की। हर रविवार सुबह पार्क में फ्री डिसिप्लिन सेशंस। कोई फैंसी स्पीच नहीं, बस सिंपल प्रैक्टिस।
जल्दी उठना, दौड़ लगाना, शांत बैठना, दिन की योजना बनाना। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, बुजुर्ग, हाउसवाइफ्स। फिर किसी की अपनी लड़ाई थी, कोई प्रोकास्टिनेशन से जूझ रहा था, कोई एडिक्शन से, कोई सेल्फ डाउट से। विवान हर सेशन में सिर्फ एक बात कहता, डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, ये सेल्फ रेस्पेक्ट है। एक दिन सेशन के बाद एक लड़का उसके पास आया, लगभग 19 साल का होगा। उसने कहा, मेरी लाइफ बिखरी हुई है, मुझे नहीं लगता मैं बदल सकता हूँ। विवान मुस्कराया, उसे अपना पुराना चेहरा दिखाई दिया। उसने पूछा, कल सुबह कितने बजे उठे? 9 बजे। और कल सुबह 5 बजे उठो। लड़का हंसा, बस इतना। विवान ने कहा, हाँ, क्योंकि जिंदगी बड़ी स्पीचेस से नहीं बदलती, वो छोटे डिसिप्लिन डिसीजन से बदलती है। कुछ महीनों बाद वही लड़का पूरी तरह बदल चुका है, और तब विवान ने महसूस किया कि डिसिप्लिन सबसे बड़ी जीत अपनी ज़िंदगी बदलना नहीं, किसी और को बदलने की प्रेरणा बनाना है। सालों बाद वो सर्द सुबह 4:30 बजे अलार्म बजा। अब उसके बालों में हल्की सफ़ेदी आने लगी थी। वो उठा, खिड़की खोली, ठंडी हवा अंदर आई। उसने आसमान की ओर देखा और हल्का सा मुस्कराया। उसे एहसास हुआ जैसे कहीं दूर बूढ़ा आदमी भी मुस्करा रहा हो। वो धीरे से बोला, मैं अभी उठा हूँ। फिर उसने शूज़ पहने, दरवाज़ा खोला और नए दिन की ओर बढ़ गया। क्योंकि डिसिप्लिन की कहानी कभी ख़त्म नहीं होती, वो हर सुबह फिर से शुरू होती है, हर अलार्म के साथ, हर डिसीज़न के साथ, हर उस पल के साथ जब तुम्हारा मन हार मानना चाहता है और फिर तुम भी उठ खड़े होते हो। विवान ने दरवाज़ा बंद किया और सीढ़ियां उतरते समय बाहर आ गया। सर्द सुबह थी, हवा में हल्की नमी, सड़कें लगभग खाली थी। दूर किसी मंदिर की घंटियां धीमे सुनाई दे रही थी। वो पार की ओर बढ़ रहा था, लेकिन आज उसके कदमों में एक अलग ही शांति थी। अब उसके भीतर वो बेचैनी नहीं थी जो कभी हर सुबह उससे लड़ती थी। अब डिसिप्लिन उसके लिए बैटल नहीं था, वो उसकी भाषा बन चुका था। जब वो पार्क पहुंचा तो देखा कि आज यूजुअल रविवार सेशन से पहले ही कई लोग वहां आ चुके थे। कुछ यंग स्टूडेंट्स, कुछ मिडल एजेंड लोग, कुछ बुजुर्ग, सब उसकी ओर उम्मीद से देख रहे थे। आज उस कम्युनिटी के 5 साल पूरे हो गए थे। 5 साल। विवान को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटे से विचार ने इतना बड़ा रूप ले लिया। वो उसी पुराने बेंच के पास खड़ा हुआ, वो बेंच जहां कभी उसने पहली बार बूढ़े आदमी से बात की थी। उसने लोगों को देखा, हर चेहरे पर अपनी अपनी लड़ाइयों की कहानी थी। उसे लगा जैसे वो अपने अतीत के अलग अलग रूप देख रहा हो। उसने बोलना शुरू किया, जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी, मैं डिसिप्लिन को एक कठोर नियम समझता था। मुझे लगता था कि ये लाइफ से खुशी छीन लेगा, लेकिन वर्षों बाद मैं एक बात पूरी विश्वास से कह सकता हूँ। और वो कुछ पल रुका और फिर बोला, डिसिप्लिन खुशी से नहीं छीनता, वो गिल्ट छीनता है, वो रिग्रेट छीनता है, और वो दर्द छीनता है जो खुद से किए गए वादे तोड़ने पर होता है। पूरा पार्क शांत था, हर कोई सुन रहा था। विवान ने आगे कहा, मैंने सीखा कि असली फ्रीडम ये नहीं कि तुम जब चाहो जो करो, असली फ्रीडम ये है कि तुम सही काम कर सको, चाहे तुम्हारा मन करे या न करे। उसकी नज़र बेंच पर गई, जैसे लगा उसे बूढ़ा आदमी वहीं बैठा मुस्करा रहा हो। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आज मैं आपको एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ। जिंदगी में आपको कभी परफेक्ट नहीं मिलेगा,
कोई ऐसी सुबह नहीं आएगी जब उठना आसान लगे, कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब डिसिप्लिन एफर्टलेस लगे वो थोड़ा आगे बढ़ा। लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर होगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि हर वो दिन सुबह, हर वो अनकंफर्टेबल डिसीज़न, हर वो छोटा सेक्रीफाइस मिलकर आपको वो इंसान बना गया जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। उनके शब्द हवा में जैसे ठहर गए। कुछ पल बाद उसने सबको दौड़ने के लिए इशारा किया। सभी लोग ट्रैक पर दौड़ने लगे। विवान भी दौड़ने लगा, लेकिन आज उसकी दौड़ किसी गोल के लिए नहीं थी, ये ग्रेटिट्यूड की दौड़ थी। हर कदम के साथ उसे अपने जीवन के सारे मोमेंट्स याद आने लगे। वो पहला अलार्म, वो ठंडा फर्श, वो पहली दौड़, पिता का अस्पताल, माँ की सर्जरी, बूढ़े आदमी की सीख, गिरना, टूटना, फिर उठना, सब कुछ। सब दौड़ खत्म हुई। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। सुनहरी रोशनी पूरे पार्क में फैल गई। विवान बेंच के साथ बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, थैंक यू। शायद उसे बूढ़े आदमी की याद आई थी। शायद उससे पहले डिफिकल्ट डिसीजन लिए, शायद खुद के लिए। कुछ देर बाद उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर उसकी बहन अनिका का मैसेज था। उसमें उसकी छोटी बेटी की फ़ोटो थी। नीचे लिखा था, मामा आज इसने पहली बार खुद अलार्म लगाकर 5 बजे उठकर पढ़ाई की है। विवान मुस्कराया। उसकी आंखें हल्की नम हो गई। उसे महसूस हुआ कि डिसिप्लिन की असली विरासत यही है। ये सिर्फ तुम्हें नहीं बदलता, ये उन लोगों को भी बदल देता है जो तुम्हें देखते हैं। उसने फ़ोन जेब में रखा, धीरे से खड़ा हुआ और घर लौटने लगा। चलते चलते उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर उस बेंच को देखा। सुबह की धूप उस पर पड़ रही थी। उसे लगा जैसे वहां बैठा वो बूढ़ा आदमी अब भी कह रहा हो, गुड, कीप गोइंग। विवान मुस्कराया। फिर उसने नज़र आगे कर ली, क्योंकि उसने अब समझ लिया था कि डिसिप्लिन मंजिल नहीं है, ये जीने का तरीका है। हर सुबह उठना, हर दिन खुद को चुनना, हर बार गिरकर फिर खड़ा होना, और यही फ्रीडम है। उस दिन के बाद अलार्म हर सुबह 4 बजे बजता रहा और हर सुबह विवान उठता रहा, क्योंकि वो किसी किताब की सीख फॉलो नहीं कर रहा था। अब वो अपनी पहचान जी रहा था, और यही वो पूरी जर्नी का अंतिम सत्य है। जब डिसिप्लिन आदत बन जाता है, तब फ्रीडम तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। और अब इस बुक समरी से हम 5 ऐसी लेसन सीखने वाले हैं। छोटे फैसले की आइडेंटिटी भी बनाते हैं। एक अलार्म पर उठना ही जीवन बदल सकता है। नंबर 2, डिसिप्लिन इमोशन से ऊपर डिसीजन है। मन हर दिन साथ नहीं देगा। नंबर 3, गिरना फेलियर नहीं है, वहीं रुक जाना फेलियर है। तुम्हारा डिसिप्लिन्ड जीवन दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनता है। फ्रीडम बाहर नहीं मिलती, रोज तुम्हें सेल्फ कंट्रोल से बनाती है। अब आपको बताना है कि इनमें से आपको कौन सा लेसन ज्यादा पसंद आया और कौन सा लेसन आप अपनी जिंदगी में उतारने वाले हो, क्योंकि केवल सुनने से कुछ नहीं बदलने वाला। आपके अंदर तभी चीज़ें बदलती हैं जब आप उन्हें अमल में लाते हो, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हो। तो आपसे गुजारिश है कि भले ही एक लेसन, पर उसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करना। और अगली कौन सी बुक समरी या ऑडियो बुक सुनना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना। और अगर आप मेरी थोड़ी बहुत सी फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अभी स्क्रीन पर शो हो रहे QR कोड पे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है जिनके लिए पॉसिबल हो। थैंक यू सम्राट एक्स माइंड को सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक अगली समरी में।